नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 9 व 10 को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B हमें दिया है, समकोण है, तो कोण B 90 अंश। अब इनमें से एक को दे देते हैं A और दूसरे को C, तो ये ABC हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें हमें दिया है कि tan A बराबर क्या है, 1/√3। 1/√3। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर हो गया हमारा 1/√3। अब यहाँ से हमें लंब मिल गया, लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3। कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण बराबर ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण ज्यों का त्यों कर्ण का वर्ग बराबर लंब दिया है हमें 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार √3, तो √3 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस वर्ग से √ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4। तो कर्ण का वर्ग बराबर, ये 4 होता है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कर्ण बराबर 2। ठीक है, अब हमें कर्ण पता चल गया कितना है, 2। तो यहाँ पे देखो कर्ण 2 हो गया, आधार हो गया अपना √3 और लंब है 1। ये तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमें मान इसमें ज़रूरत है, देखो क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी sin A cos A और sin C और cos C की। तो हम ये चारों मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले sin A का सूत्र sin का होता है लंब बटे कर्ण। अब हम चित्र में देखते हैं, कोण A के सापेक्ष में अगर हम लेंगे तो A के सामने वाली भुजा को हम लंब मान लेते हैं, तो लंब हो जाएगा हमारा BC बटे कर्ण हमारा होगा 90 अंश के सामने वाली भुजा AC। तो BC है हमारा 1 और AC है हमारा 2, तो ये हो गया 1/2। फिर उसके बाद हम निकालते हैं cos A। cos A होता है आधार बटे कर्ण। अब हमारी त्रिभुज में A के सापेक्ष में आधार होगा AB और कर्ण है हमारा AC, तो ये हो जाएगा AB बटे AC। अब AB दिया है हमारा √3 और AC है 2। इसके बाद हमें निकालना है sin C। तो sin का सूत्र तो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब sin C के सापेक्ष में, जब भी हम C के सापेक्ष में लेंगे तो जिस कोण के सापेक्ष में लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मान लेते हैं। तो अब हमारा लंब हो जाएगा C के सापेक्ष में AB। तो यहाँ से लंब मिला हमें AB और कर्ण है हमारा AC। तो sin C का मान हो जाएगा, AB है हमारा √3 और AC है हमारा
2। अब निकालना है हमें cos c। तो cos c क्या होता है, आधार, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारा c के सापेक्ष में ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो ये c के सापेक्ष में BC हो जाएगा हमारा आधार। तो ये आएगा BC बटे AC। ठीक है, तो cos c बराबर हो जाएगा हमारा BC बटे AC। तो ये आया हमारा, BC कितना है 1 और AC है 2। अब हम दोनों सवालों को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने जो मान निकाले हैं यहाँ से सभी मान रख देंगे। देखो sin A का मान हमने निकाला 1/2, sin A का मान 1/2 इंटू cos C। तो cos C का मान भी हमने क्या निकाला, cos C का मान आया 1/2। तो यहाँ भी 1/2 प्लस cos A का मान निकाला हमने √3/2। तो √3/2 इंटू sin C का मान हमने निकाला √3/2। तो ये फिर से हो जाएगा अपना √3/2। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा √3 में होगा तो आएगा 3/2 दूनी 4। अब नीचे दोनों में 4 है तो बटे में 4 और ये ऊपर के ज्यों के त्यों जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, बचा 1। पहले पार्ट का आंसर आया हमारा 1। इसके बाद हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब इनके मान हम रख देंगे। cos A हमने निकाला √3/2, तो √3/2 इंटू cos C हमने निकाला cos C 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस sin A हमने निकाला 1/2 इंटू sin C हमने निकाला √3/2। इनको हल करते हैं तो √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 माइनस यहाँ भी √3 का √3 और बटे में 2 दूनी 4। अब √3/4 माइनस √3/4 ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका कोण Q समकोण है, तो जो समकोण होगा उसको हम नाम देंगे Q। इसको नाम दे देते हैं P, तो P Q और यहाँ हो जाएगा R। अब हल करेंगे तो हमें दिया क्या है कि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश यानी समकोण है और PR प्लस QR हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। PR प्लस QR बराबर कितना दिया है हमें, 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चित्र में हम देखते हैं कि PR प्लस QR इन दोनों का योग दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें कोई भी अगर अनुपात निकालना है तो हमें तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दोनों का योग दिया है तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को x मान लेते हैं। हमने मान लिया कि QR बराबर क्या है, x। QR क्या है, x सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे माना QR बराबर x। ठीक है,
एक्स मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। अब हमें दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। अब क्यू आर हमने मान लिया एक्स है, तो हम क्यू आर की जगह यहाँ एक्स रख दें, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर हो जाएगा हमारा 25 और ये एक्स यहाँ आएगा तो माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र से देखते हैं, कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया हमारा पी आर, कर्ण हो गया पी आर का वर्ग बराबर लंब, लंब होता है हमारा, होगा क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग प्लस आधार पी क्यू का वर्ग। अब पी आर आया हमारा 25 माइनस एक्स, पी आर क्या है हमारा, पी आर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर क्यू आर एक्स का वर्ग प्लस पी आर 5 का वर्ग। इसमें हम ए माइनस बी की सर्व समीका लगा देते हैं, तो 25 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग। देखो यहाँ हमने जो सर्व समीका लगाई वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 25 का वर्ग होता है 625 और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये दोनों कट जाएंगे और माइनस में आएगा 25 दूनी 50x बराबर 5 का वर्ग 25। अब 50x को यहाँ ले आते हैं, 25 को यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 25 बराबर ये 50 प्लस में आ जाएंगे 50x। अब 625 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 600 बराबर 50x। 50 को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 600 बटे 50 बराबर x, 0 से 0 कट गया और 5 से ये जाएगा 12 बार, तो x का मान आ गया हमारे पास 12। अब देखो हमने माना था कि क्यू आर बराबर x, तो यहाँ पे हमारा x का मान आ गया 12, तब क्यू आर बराबर क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर माना था हमने 25 माइनस एक्स, तो इसको x माना था तो क्यू आर 12 आ गया, इसको 25 माइनस 12 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं, ये x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो भी मान पूछे गए हैं वो निकाल देते हैं। क्या पूछा गया हमसे, साइन पी, तो देखो पी कोण हमारा यहाँ है तो इसके सापेक्ष में ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो यहाँ से साइन पी का निकालते हैं मान। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है, लंब कितना आया 12, लंब कितना है देखो चित्र से देखते हैं, लंब कितना है, लंब होगा क्यू आर, ये है 12, तो यहाँ से 12 बटे कर्ण है हमारा 13। फिर कॉस पी पूछा गया हमसे, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है हमारा 5 और कर्ण है 13। फिर उसके बाद पूछा गया हमसे टेन पी होता है हमारा लंब बटे
आधार बराबर, अब देखो लंब क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लंब लिख देंगे हम 12 और आधार 5। ये तीनों मान हमसे पूछे गए थे, तो ये तीनों हमारे आंसर होंगे। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे 8.2 के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।